नमस्कार, हम संतोष कुमार वो सब देखा आज हमनी के भाजपा से वाराणसी के एमएलसी बनी हंसराज विश्वकर्मा जी ई आरा भोजपुर जौन क्षेत्र बा तौन यूपी से काफ़ी सटल बा। जन जे कुछ रिश्ता यूपी से बिहार के अलग ही बा कुछ समस्या भी सेम बा। आप इधर आओ देखिए अभी हमनी के संगे बनारस से एमएलसी बनी यहाँ के मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से बिहार में और स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। एहिजा अभी रहुआ बिहिया क्षेत्र में बनी आरा जिला पड़ेला। एहिजा से जौन पुल के निर्माण होता लगभग काफ़ी दिन से चलता 10 बरिस से अब वहीं तक यूपी बिहार के जौन जोड़े वाला पुल बा सुरेमनपुर में अब वहीं तक पूर्ण ना हो पाई। सबसे पहले तो बिहार के जनता के बहुत बहुत बधाई बा कि आरा का 7 विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में डाल दिया है। तो जो पुल का समस्या आप लोगों के बा निश्चित तौर पर अब रफ्तार पकड़ी, अब बहुत जल्दी आपके अच्छा काम दिखाई पड़ेगा। अच्छा, बिहार में भाजपा के फिर से एनडीए सरकार बन गई। हाँ, का कुछ नया विकास के कार्य हुई? निश्चित तौर पर विकास का काम होगा। वही तो पहले तो आपको आरा आरा जिला में जो है आप पुल का जो प्रश्न रखे हैं वह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, सड़क, सिंचाई और अपने विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय है भाई नालंदा, उसका भी और भी अच्छा उसमें पढ़ाई लिखाई और उसका व्यवस्था होने जा रही है। अच्छा, पूरा बिहार में विधानसभा के ज़्यादा सदस्य बीजेपी से बढ़े लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री ना बनलन, कुछ कसक बार हुआ मन में? कोई कसक नहीं है। जो कमेंटमेंट हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के इस समय सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था। कमेंटमेंट भारतीय जनता पार्टी का था कि चाहे सीट जितना भी किसी का भी निकले, लेकिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो कमेंटमेंट है तो कमेंटमेंट है, तो उस पर नीतीश कुमार कम सीट आए, इससे क्या है? वो हमारे नेता हैं, तो वो यहाँ एनडीए के नेता हैं। कब तक लोग पुल के आशा कर सकेला कि आवागमन बहुत जल्दी होगा? जानते हैं मोदी जी का काम जो है, हम लोगों के जो सांसद हैं वो शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन का भी समय बता देते हैं। तो यहाँ आप व्यवस्था बनाएंगे तो यहाँ बहुत जल्दी आपको खबर मिल जाएगी कि कब तक उद्घाटन का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री करेंगे। अच्छा, जब बिहार के नेता लोग कहता कि मतलब यूपी में पहले बुलडोजर बाबा रहे हैं, बिहारों में आ गई बड़े। निश्चित तौर पर देखिए, आवागमन के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अगर सड़क बना, सड़क पर लोग कब्जा करके अपना व्यवसाय करेंगे तो आने जाने वाले लोगों के लिए, चाहे कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई बीमार हो गया और कहीं किसी को बहुत जल्दी जाना है, टाइम से पहुंचना है, पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग आ रहे थे तो बुलडोजर चल रहा था और सीआरपी के जवान भी थे। बहुत अच्छा है भाई, अपने अपने जगह पर लोग रहें। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके व्यवसाय करेंगे तो आने वाले दिनों में दिक्कत होगा। निश्चित तौर पर ये अच्छा काम है सम्राट चौधरी का। अच्छा, लोग शिकायत करता कि जितना सड़क किनारे गरीब मजदूर बाड़े अपन रोजी रोजगार चलावत है, तो उनके लिए व्यवस्था होगी। ऐसा है कि गरीब मजदूरों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आज एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। तो गरीबों को उजाला नहीं जाएगा। अरे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर अपने जमीनी तो बिल्डिंग बनाए, सड़क पर टीना छा लिए हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। वो कहाँ गरीब है? जो गरीब है उनके लिए व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार हमारी बनाएगी। अच्छा, विपक्ष के नेता लोग कहता लोग कि योगी जी के बुलडोजर बिहार में बहुत गरीबन पे खाली चलता है। विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया है ना। तो सार लेकर यहाँ चिल्लाहट मचा रहे थे राहुल गांधी और ये तमाम लोग, परिणाम देख लिए, यहाँ भी देख लेंगे। विपक्ष के पास है कहाँ कुछ? सही मुद्दा तो है ही नहीं है ना।